रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, सोन, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना, सब मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को? क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को? सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे? किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे?
जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर कर देखिए। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। किसी भी देवता के मंदिर में रोज जाकर जल नहीं चढ़ाया जाता, पर इस शिव पंचायत के 2 देव ऐसे हैं जिनको रोज जल चढ़ाया जाता है। एक सूर्य नारायण और दूसरे मेरे देवाधिदेव महादेव, दोनों पर जल रोज चढ़ता है प्रतिदिन। शिव पंचायत में जो 2 देव विराजमान हैं, ये कोई साधारण नहीं है महाराज। इन दोनों देवताओं पर जल जो चढ़ाने का क्रम है, और दोनों ही देव, चाहे मेरे भास्कर देव हों, सूर्य देव हों, आदित्य देव हों, चाहे मेरे देव अधिदेव महादेव हों, दोनों पे जल चढ़ाने का महत्व है। आप में से कितने लोग हैं जो सूर्य को रोज प्रतिदिन अर्घ देते हैं? जरा हाथ उठाइए। बहुत सारे हैं। धर लीजिए, धर लीजिए, बहुत बढ़िया, करना चाहिए। ये जो आज के समय में दुनिया के लोगों को जो ये बीमारियां हो रही हैं ना, कि हृदय गति रुक जाती है, कहीं अटैक आ जाता है, कहीं हार्ट काम करना बंद कर देता है, कहीं लीवर किडनी में सूजन आने लगती है, कहीं लीवर काम करना बंद कर देता है, कहीं किडनी काम करना बंद कर देती है।
कहीं डायलिसिस चालू हो जाता है, कहीं बाईपास करवाना पड़ जाता है, कहीं नसें ब्लॉक होने लगती हैं, डॉक्टर ने कह दिया बाईपास कराओ। सारी बीमारियों को, सारे रोगों को समाप्त करने का यदि कोई तरीका है, कोई उपासना है, कोई नियम, कोई धर्म, कोई अनुकूल, कोई भगवत सेवा है, तो वो शंकर के शिव पंचायत में जो ये 5 देव विराजमान हैं, इनकी सही तरीके से अगर पूजन को समझ लिया जाए, इनके नियम को समझ लिया जाए, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। महाराज, अगर समस्या है तो समस्या कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कितनी बड़ी से बड़ी हो, अगर समस्या बड़ी है तो समस्या का हल भी निश्चित है। अगर कोई रोग आया है तो उसकी दवाई है। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आया है, कोई रोग आया है, कोई बीमारी आई है, कोई दुख आया है, तो उसका हल है, उसका हल निकले। शिव पंचायत को हमें समझना है। और छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से कथा सुन रहे हो, मां बमलेश्वरी के पास में बैठकर। हम भी सोचे कि आखिर ये कथा शिव पंचायत मां बमलेश्वरी के पास क्यों हो रही है, क्योंकि पंचायत में, शंकर की पंचायत में 5 देव हैं। पहला विष्णु, दूसरा सूर्य, तीसरा गणेश, चौथी है मां दुर्गा और 5वें नंबर पर है शंकर। ये 5 देव मिलकर शिव पंचायत बनती है। तो हमने विचार करा कि आखिर ये मां बमलेश्वरी के पास में कथा क्यों हो रही है, डोंगरगढ़ के पास में ये कथा क्यों हो रही है, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी से 25 किलोमीटर दूरी पर ये कथा क्यों हो रही है। तो समझ में ये आया कि मां बमलेश्वरी दुर्गा भवानी इस कथा को इसलिए करवा रही है क्योंकि शिव पंचायत में 5 देवताओं में आद्य शक्ति बमलेश्वरी ही मूल रूप से विराजमान है। नहीं तो शिव पंचायत तो अभी चाहते तो देपालपुर हो सकती थी, या फिर आगे रायसेन में कथा है वहां हो सकती थी। अभी रायसेन में भी कथा है 3 तारीख से, 3 अप्रैल से शायद रायसेन में कथा। वहां पर शिव त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा रखी है, त्रिपुंड शिव महापुराण। तो शिव पंचायत शिव महापुराण की कथा वो भी बमलेश्वरी के चरणों में। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो हमने पहले भी कहा है, छत्तीसगढ़िया। कितनी जल्दी बोलते हो तुम लोग, सही में तैयारी में बैठे रहते हो, जैसे युद्ध के मैदान में तलवार लेके नहीं बैठे रहते, ऐसे बिल्कुल तैयारी रहती तुम्हारी है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, बिल्कुल तैयारी में, एकदम झूठ से तुरंत तैयार, यहां बोलना है। अच्छा, जैसी कथा में तुम लोग आए हो ना, वैसी वैसी तैयारी हमारे साहू परिवार ने भी करी। साहू परिवार से हमने पूछा कि तुम्हारा छोटा सा गांव बताओ कहाँ, डोंगरगढ़ कहाँ, छुरिया, और छुरिया में भी प्रवेश कर कर छोटा सा गांव या हल्को सा। अब इतने से गांव में ना दुकान ना कोई होटल है कि कोई भगत आए तो कहाँ रुके, कहाँ भोजन करे। तो साहू जी बोले, गुरुजी चिंता ना करो, हमने पूरी व्यवस्था भोलेनाथ जी की कृपा से कर दी। हमने क्या कर दिया, कहे अगर रात कोई रुकेगा तो उसकी भोजन की व्यवस्था भी भगवान करेगा, भोलेनाथ जी बैठा तो है। और धन्यवाद दूंगा साहू परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े से बड़ा ट्रस्ट, बड़ी से बड़ी समिति कथा करवाती है तब जाकर इतनी व्यवस्था कर पाती है, और उसमें भी पूरी सब्जी 20-25 रुपए में बेचकर खिलाई जाती है। पर धन्यवाद आपको नमन करता हूं जिन्होंने रुकने वाले भक्तों के लिए रुकने की व्यवस्था,
और भोजन की व्यवस्था इतने लोगों की रात्रि को रुकने वालों के लिए करी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये शिव ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। और आज समझ में आ रहा है कि मां कर्माबाई जगन्नाथ को खिलाती थी आवाज देकर। तो आज तुम भी कर्माबाई के छोरा हो। जितनी साहू समाज है ये कर्माबाई के वंश के अंतर्गत आते हैं। आज मां कर्माबाई को गौरवान्वित करा है संपूर्ण साहू समाज ने। संपूर्ण साहू समाज ने आज कर्माबाई को गौरवान्वित कर दिया कि आए हुए इन भक्तों में जगन्नाथ ही तो है, आए हुए इन भक्तों में भगवान ही तो है। कथा करवाने वाला शिव, कथा करने वाला शिव और कथा सुनने वाला शिव, इसके सिवाय है कौन? सब शंकर ही तो है। शिव ओघड़ी ही तो विराजमान है, शंकर ही तो। और हम तो महाराज केवल इस पोथी और पुराण को लेकर आते हैं और जितना है इसमें खजाना भरा हुआ आपको लुटाने का प्रयास करते हैं कि आप इसको लूट लो, आप अपने पास में इसको रख लो, फिर मौका मिले ना मिले इसको संजो लो, इसको रखिए। इसलिए कहते हैं ना राम नाम के महाराज शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव आराधना में अगर हमारा चित्त लगा हुआ, ये जितनी जितनी बीमारियां हैं, फिर निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से, चाहे हार्ट से जुड़ी हो, चाहे लीवर से जुड़ी हो, चाहे किडनी से जुड़ी हो, चाहे बड़े से बड़ी, यहां तक शरीर में अगर गांठ भी पड़ी हुई है तो इन शिव पंचायत के एक एक देवता का पूजन का विधान समझ लीजिए बस। एक एक देवता का हमें विधान समझना। शिव परिवार का मंदिर आपके गांव में भी होगा, है शिवलिंग, गणेश जी, कार्तिकेय, पार्वती जी, नंदीश्वर, ये सब अपने गांव में भी रहता, अपने गांव में भी है, ठीक है। शिव पंचायत बोलते जाओ। 5 कौन कौन? भगवान विष्णु, गणेश जी, दुर्गा भवानी, सूर्य नारायण भगवान और भगवान शंकर, ये 5, ये शिव पंचायत के देव हैं। कहते हैं पंच तत्व से मिलकर ये मनुष्य का शरीर बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ये ब्रह्मांड बना हुआ है। पंच तत्व से मिलकर ही शरीर है और पंच तत्व से मिलकर ही ब्रह्मांड। 5 देव, जब हमारा शरीर छूट जाता है, आत्मा चली जाती है, शरीर जब पड़ा रहता है, तब इसको अग्नि में दिया जाता है। अग्नि में देते हैं तो ये 5 भाग अलग अलग इसके चले जाते हैं। पंच तत्व का शरीर। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या चीज है? पृथ्वी की पानी। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, निकालेंगे, करेंगे, कहीं सुना होगा तो सबसे ज्यादा है जल। शरीर में भी सबसे ज्यादा क्या है? अरे जम के तो बोलो, जल। सबसे ज्यादा जल।
पंच तत्व के 5 देव शिव पंचायत में है। पहले नंबर पर है गणेश, जो जल के देव हैं। काय के देव हैं? जल के। शरीर में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज हैं, और मृत्यु लोक में भी अगर जल है तो उसके देव श्री गणेश जी महाराज। हमारे जीवन में शरीर में जल ज्यादा है, मृत्यु लोक में ब्रह्मांड में जल ज्यादा है, इसलिए सर्वप्रथम किसको बनाया गया? श्री गणेश जी महाराज को। क्यों? क्योंकि ये जल के देव हैं। जिसकी संख्या ज्यादा हो, शरीर में पंच तत्वों में जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए गणेश को प्रधान बनाया गया। एक पत्र ज्यादा तो पढ़े नहीं है, ये थोड़े पढ़े हैं, बाकी के बहुत सारे पत्र हैं। अभी इतने पत्र और हैं जिनको भी पढ़ते हैं जैसा भजन आएगा। पर इसमें देखिए बड़ा सुंदर भाव लिखा है। रानू गोस्वामी पाटन जिला दुर्ग से हैं। कहीं हैं? आप ही हैं? जरा दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। दीदी आपने पत्र लिखा है, रानू गोस्वामी पाटन जिला दुर्ग से। पत्र में लिखा है रानू जी गोस्वामी ने, मैं ग्राम पाटन की रहने वाली हूं, जिला दुर्ग की रहने वाली हूं। मैं पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दीदी आपने पत्र में लिखा है, मेरे जेठ जी का काम छूट गया था, कोई काम नहीं था। आपकी भिलाई में कथा जब शुरू हुई तब हम लोगों ने सुनी थी। कथा सुनने के बाद पशुपति नाथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनको पुनः काम मिल गया, और काम भी मिला तो ऐसा कि जो सोचा ही नहीं था, ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा है। और इसी पत्र में पंचदेव के जल देव का वर्णन भी आया, उसको समझिएगा जरा, देखिए। गुरुदेव, मेरे घर पर आपने लिखा है, मेरे घर पर पानी की समस्या थी। आस्था चैनल पर भी पत्र पढ़ाया जा रहा है, जिससे कई लोगों को लगे कि कहीं गुरुजी तो पत्र नहीं लिख देते हो, इसलिए आप लोगों को पत्र आस्था चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाता है। गुरुदेव, मेरे घर पर पानी की समस्या थी, जिसके मेरी पुत्री ने व्रत किया था। 5 सोमवार पूर्ण होने के बाद मेरे घर पर बोर हो गया, और अब पानी की समस्या का भी समाधान हो गया है। हम सब अत्यंत प्रसन्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी, ग्राम पाटन जिला दुर्ग से। बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा पर बनी रहे। हर हर महादेव। इस पत्र के माध्यम से हमको ये समझना है कि हम शिव की आराधना केवल अकेले नहीं कर रहे हैं। फिर एक निवेदन करूंगा आप लोगों को, आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो ना, तो ये विचार मत करना कि क्या हमने केवल शंकर जी को चढ़ाया। शंकर भगवान की जहां कटी होती है, अर्थात जो नीचे की पीठ होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, वो पीठ है माँ दुर्गा भवानी, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ देवी। और शिवलिंग जो रखा हुआ है वो शंकर का स्वरूप है। ऊपर से जो जलाधारी में से जल गिर रहा है एक एक बूंद, वो जया, विषहरा, शामरी वारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां। जो
शिवलिंग के सामने एक मोटी सी बीच में लाइन होती है, वो शंकर जी की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। और जो दोनों साइड में भाग नजर आता है, ये गणेश जी और कार्तिकेय जी महाराज। गणेश और कार्तिकेय जहां से जल निकलकर बाहर जाता है मंदिर के बाहर की ओर जाता है, वहां और शिवलिंग के पास में 33 कवटी देवताओं का स्थान होता है। आप जिस कामना से पशुपति व्रत करते हैं, आप जिस कामना से पशुपति व्रत का नियम धारण करते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, जिस कामना से आप पशुपति व्रत उठाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो गणेश की आराधना भी स्वतः साथ में हो जाती है। देवी की आराधना भी साथ में हो जाती है, सूर्य देव की आराधना भी साथ में हो जाती है, सभी देवताओं की आराधना साथ में। और जब आराधना साथ में होती है तो उसका फल भी हमको प्राप्त होता है। उसका फल भी हमको मिलता है। जैसे शिव पंचायत का पूजन कर कर एक कलश में जल भरकर पुष्य नक्षत्र में, और वो भी गुरु पुष्य में, ब्रह्म मुहूर्त में कलश में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान, इन 5 के नाम से जब हम कलश के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद में गुरु पुष्य के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे के करीब में हम जहां हमारा मन पड़े वहां पर अगर बोर लगवा देते हैं तो पानी तो निकलना ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल ना निकले, जल निकलेगा ही। बस जो 5 देव के नाम से अपने 5 बेलपत्री जल के पात्र में रखी, वो कलश जहां बोरिंग हो रहा है उस स्थान पर रखा होना चाहिए। जहां बोरिंग हो रहा है उसके पास में रखा होना चाहिए। कब तक? जब तक वो जल ना निकले, और निकलेगा। पर ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरु पुष्य के दिन उसका जल खनन होना चाहिए महाराज। भूमि में से जल के लिए प्रयास होना चाहिए। पंचदेव फिर ध्यान दे लेना। 5 देव कौन से? शिव पंचायत के। क्योंकि देवता होने भी जब यज्ञ के लिए जाते हैं, देवता जब अनुष्ठान के लिए जाते हैं, देवता जब युद्ध के लिए जाते हैं, देवता जब किसी कार्य के लिए जाते हैं, और जब कार्य के लिए पहुंचते हैं, जब देवता कार्य के लिए जा रहे हैं और लगता है कि यह कार्य पूर्ण नहीं होगा, यह कार्य सफल नहीं हो पाएगा, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं इस कार्य में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होने वाली होती है, तो सारे देवता उठकर भगवान शंकर के पास जाते हैं और शिव की पंचायत को लगाते हैं। शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सम्मुख में आकर खड़ी हो जाती है, शिव पंचायत में जैसे ही कोई बात सामने लाकर रख दी जाती है, मात्र कुछ ही क्षण में शंकर भगवान की पंचायत उसको समाप्त कर देती है और कार्य सफल कर देती है। शिव पंचायत का बल बड़ा प्रबल है। अब एक बात और ध्यान दीजिए। कई लोगों के मन में आता है, गुरुजी शिव परिवार के मंदिर जाता होते हैं तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते? इंदौर में एक मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भी एक मंदिर है, उसकी सूचना भी मैं कल उसमें देखेंगे अपने लिंग पुराण के अंतर्गत, तो उसमें निकल जाएगा। उज्जैन में भी एक मंदिर। तो शिव पंचायत के मंदिर क्यों नहीं बनते गुरुदेव? प्रश्न तो खड़े होते हैं। एक प्रश्न आया है, अच्छा है, देखिए।
पायल चावड़ा कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। सुंदर प्रश्न करा है बेटा आपने। मां, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिवजी, गुरुदेव आपसे पूछना है, शिवजी आदि और अंत कुछ नहीं है, तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं हुई है, तो छिपरा मैया उनकी बहन कैसे हुई? कृपया कथा बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है भाई, जोरदार ताली बजाओ। बैठो दीदी बैठो, बहुत सुंदर प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रश्न अगर उपजे ना, लोग फालतू के प्रश्न करें ना तो वो आनंद ना आए, और जो प्रश्न काम के हैं ना, ऐसे प्रश्न अगर आए ना तो कथा का भी आनंद बढ़ जाए, कथा का भी एक रोचकता बढ़ती है इन प्रश्नों के माध्यम से। अब आपने लिखा है कि शिव की उत्पत्ति या अंत है ही नहीं, अजन्मा है शंकर। सारे वेद पुराण शास्त्र जो तुमको पढ़ना है पढ़ लो, जो तुमको उठाना है उठा लो, सबके जन्म का प्रसंग मिलेगा, शिव के जन्म का नहीं। हां, विष्णु पुराण में शिव के जन्म का एक प्रसंग छोटा सा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होने का लिखा है। अब एक बात समझने वाली है, आजन्मे शिव हैं तो उनकी बहन कैसे? आजन्मे शिव हैं तो उनकी बहन कैसे? तो शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड और उज्जैनी खंड आप अगर ध्यान देंगे तो उसमें मिलेगा आपको, श्रवण करेंगे आप या उसको पढ़ेंगे उज्जैनी खंड के अंतर्गत, काशी खंड के अंतर्गत, स्कंद पुराण में, तो उसमें एक बात बड़ी सुंदर लिखी है स्कंद पुराण में। जैसा दीदी ने प्रश्न किया है कि उनकी अंत भी नहीं है तो उनकी उत्पत्ति भी नहीं, तो उनके संबंध कैसे? पर काशी खंड में एक शब्द वेदव्यास जी ने लिख दिया स्कंद पुराण के अंतर। वेदव्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव जितनी लीलाओं को करते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करते हैं। खुद के लिए शिव जी ने कोई लीला नहीं करी। हमारे भगवान शंकर ने खुद के लिए कोई लीला नहीं करी। मेरे राघव जी ने जो लीला करी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए करी। मेरे भगवान कृष्ण ने जी लीला करी वो अपने माता पिता के अनुकूल करी है। पर मेरे शंकर, मेरे नारायण जो लीला करते हैं वो लीला का क्रम देवताओं के हित के लिए भी होता है। पर मेरे भगवान देवादिदेव महादेव जितनी लीला को करे हैं, मेरे शंकर भगवान ने जो जो धारण करा, जो जो लीला करी, चाहे माता सती को भस्म करवाया हो, चाहे पार्वती के साथ में मंगल विवाह हुआ हो, चाहे गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ हो, चाहे कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ हो, चाहे जया विषहरा शामली बारी दौतली या अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ हो, चाहे शिव की जितनी लीलाओं का क्रम आता है, ये शंकर भगवान ने स्वयं के लिए नहीं, शंकर भगवान ने संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए अर्थात जनमानस को प्रेरणा देने के लिए करी। पार्वती नर्मदा, मां गंगा, छिपरा, सरयू, मंदाकिनी, गोदावरी, कृष्णा,
भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियों का उद्गम है, भारत की धरा पर जितनी पवित्र नदियां प्रकट हुई हैं, यह कोई संसार सागर में मृत्यु लोक में ऐसे ही प्रकट नहीं हो गई। देव अधिदेव महादेव के पास में बारंबार सारी नदियों के लिए प्रागट्य के लिए निवेदन किया गया, पंचायत में यह सिद्ध किया गया, तब जाकर इन नदियों को प्रकट किया गया। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान के लिए जाओ, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान करने के लिए जाओ, आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन नदियों की पवित्रता पर कभी दाग लगाकर मत आना। परंतु आप और हमने सारी पवित्र नदियों को गंदा कर कर रखा, सारी पवित्र नदियां। मैं कहूंगा यमुना के घाट पर बसा है दिल्ली। दिल्ली कहां पर बसा हुआ है? यमुना के घाट पर बसा हुआ है। आगरा यमुना के घाट पर बसा हुआ है। मथुरा और वृंदावन यमुना के घाट पर बसा हुआ है। बड़े बड़े तीर्थ मां नर्मदा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां गंगा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां कृष्णा के घाट पर बसे हुए, गोदावरी के घाट पर बसे हुए हैं। ये पवित्र पवित्र नदियां जिनको देवता स्वयं अपने लोक से लेकर मृत्यु लोक में आए हैं। एक भी नदी इस भूमंडल पर नहीं थी, परंतु कहीं शंकर भगवान ने कहा, कहीं देवी ने कहा, कहीं सूर्य ने कहा, कहीं किसी ने कहा, सबने कहीं ना कहीं इनकी आराधना करी है और इनको मृत्यु लोक पर लाने के लिए अथक प्रयास करा, अथक प्रयास। अगर आप शिव पंचायत की कथा को सुन रहे हो तो अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना कि शिव पंचायत में एक एक नदियों के उद्गम की कथा का वर्णन है महाराज। और सारे देवताओं ने घोर तप कर कर, घोर घोर तप कर कर इन नदियों को पृथ्वी पर लेकर आए, भूमंडल पर लेकर आए। और नदियां जब भूमंडल पर आ गई, जरा विचार करिए, हजारों हजार वर्ष तक ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, देवताओं ने तप साधना करी, तब ये नदियां पृथ्वी पर आई। और पृथ्वी पर आने के बाद ये नदियां इतनी पवित्र रही। और आज उन संतों लोग तो इन नदियों को लेकर आ गए और हम क्या कर रहे हैं? इन नदियों को ओझल करते जा रहे हैं, इन नदियों को छुपाते जा रहे हैं, इन नदियों पे मकान बनाते जा रहे हैं। कहीं गंदा पानी, कहीं नालों का पानी, कहीं गंदगी सब इन पवित्र नदियों में भेजते जा रहे हैं। और विचार कर रहे हैं कि यमुना मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं गंगा मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं नर्मदा मैया हमें तार देगी, क्षिप्रा मैया तार देगी। तो कैसे तारेगी? आपके जीवन को सुख देने के लिए। मेरे को साहू जी बता रहे थे, श्री दिनेश जी कह रहे थे कल गाड़ी में, कहे गुरुजी हमारे क्षेत्र के प्रशासन को हमने सूचना दी है कार्यक्रम की, तो प्रशासन के द्वारा गुरुदेव हमने जब कहा कि छोटे छोटे तालाबों में और नहर में पानी रहेगा तो जितने सारे भगत या कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनको नहाने में या आदि कादि कोई कार्य में तकलीफ नहीं होगी। तो प्रशासन ने बात मानकर नहरें चालू कर दी और नहरों से पानी भर दिया तालाबों में। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रशासन को। जिन्होंने नहरें चालू कर दी कि भगत लोग, अगर इस छोटे से गांव में जब इतनी बड़ी कथा हो रही है, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, इतने जनमानस, और विश्वास नहीं था कि आज पहले दिन इतने जंगल के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव। हम भी गाड़ी में पूछते रहे इनसे कि हम सीहोर से चले भोपाल, भोपाल से उतरे कौन सा गढ़, डोंगरगढ़, माँ भमलेश्वरी के दरबार, और डोंगरगढ़ से फिर चले तो निकलते 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 वो महाराज छुरिया है,
अब हम समझे कि छुरिया ही हलकोसा होगा, हलकोसा ही छुरिया होगा। भाई हमारे यहाँ जैसे नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम बोल देते थे कि बहरू और नाम उसका दूसरा था, कमल किशोर या राम किशोर, तो उसका घर का नाम दूसरा। तो हम सोचे हो सकता छुरिया का नाम ही हलकोसा होगा, हलकोसा का नाम ही छुरिया होगा। पर यहाँ आते आते मालूम पड़ा कि डोंगरगढ़ से निकले, फिर यहाँ से निकलते 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 आगे पहुंचे तो मालूम पड़ा वहां से छुरिया तो उधर निकल गया, हलकोसा इधर निकल गया। अब हलकोसा भी आते 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 ये पास के गांव के लोग वो गाड़ियों को उधर घुमा के ले गए। तो हमने, मैं स्कूल के बाहर पड़ा तो दूसरा गांव था, तो हमने जजमान से फिर पूछा क्यों जी अभी हलकोसा नहीं आया, बस 2 किलोमीटर दूर है। हमने कहा तुम कहते कहते तो 25 लिया है। पर साहू जी बहुत बहुत आनंद का विषय यह है कि इस हलकोसा गांव में जिसने छत्तीसगढ़ वालों ने कथा नहीं सुनी वो बाद में पछताएगा, ये पक्का है। इतनी शांति, इतनी शीतलता, इतना आनंद भरा हुआ है इस गांव के अंतर्गत, शांति और शीतलता और एक आनंद। वो सुख है। पवित्र पवित्र नदियों का उद्गम हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। तो मेरा निवेदन है जितना सबका ध्यान रखा जाए उतना ध्यान पवित्र नदियों पर भी दिया जाए। जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं उन पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, केंद्रित। करोड़ों रुपए नदियों की सफाई पर खर्च हो जाते हैं, पर पता नहीं पड़ पाता कि वो नदी की सफाई हुई कि रुपए की सफाई हुई। पवित्र नदियां, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, क्षिप्रा हो, सरस्वती हो, ये सब मेरे देवादिदेव महादेव ने जिनको प्रकट करा है, इन नदियों को लेकर आए। जैसे जीजी ने प्रश्न करा कि शिव आजन्मा है, शंकर आजन्मा है, तो उनकी बहन कैसे हुई? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को एक दूषण नाम के राक्षस का संहार करना था जो ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़कर पी रहा था। तो शिव लीला करने के लिए एक नदी को प्रकट करना चाहते हैं। देवताओं के हित के लिए शंकर गंगा को प्रकट करना चाहते हैं। वेद व्यास जी के ज्ञान की वृद्धि करने के लिए शंकर भगवान सरस्वती को प्रकट करना चाहते हैं। संसार में बहुत गरीब से गरीब भी लोग रहेंगे जो अपने घर में शंकर की मूर्ति अगर रखेंगे तो उनके पास यज्ञ करने का पैसा भी नहीं होगा, हवन करने का धन भी नहीं होगा। इसलिए शंकर भगवान नर्मदा जी को प्रकट कर दिया। कौन सी नदी प्रकट करी? नर्मदा। तो पूछा नर्मदा नदी को प्रकट करने का कारण क्या था? शंकर भगवान से पंचायत में बैठे हुए देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, भगवान सूर्य ने, माता जगत जननी दुर्गा भवानी ने, श्री गणेश जी महाराज ने, सबने प्रश्न करा कि भोलेनाथ आपने नर्मदा को क्यों प्रकट करा? तो शंकर भगवान कहते हैं नर्मदा को प्रकट करने का केवल एक कारण है कि नर्मदा का जो कंकर निकलेगा वो शंकर होगा। इसको ना यज्ञ की जरूरत है ना अनुष्ठान की जरूरत है, जिसने ले जाकर बिठा दिया वो वहीं सिद्ध हो जाएगा, वो वहीं सिद्ध हो गया। उसको प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, वो तो जहां रखा वह सिद्ध है। मेरा भोला शिव शंकर ओघड़दानी दयालु दातार संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए लीला करता है। इसलिए नर्मदा का कंकर शंकर कर दिया। और शिव कृपा, शिव दया, शिव करुणा किसको कहते हैं? कि जहां शंकर की कथा होती है, शंकर का स्मरण होता है,
शंकर का भजन होता है, वह भूमि भी कंकर भी शंकर हो जाता है। और कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए तो हलकोसा की ये पावन धरा भी कंकर भी शंकर। एक कंकर शंकर का भी पत्र अच्छा आया, देखिए। दीपक साहू, रूवा, रूवा लिखा है, रवा लिखा है, देख लीजिए, है रूवा, हाँ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। आपने, आप तो पास में ही है, जरा माइक पहुंचाइए, कॉर्डलेस दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव, रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था कुबेरेश्वर धाम पर, और रुद्राक्ष महोत्सव जब कुबेरेश्वर धाम पर चल रहा था, तब हम लोगों ने टिकट करवा रखे थे। 10 लोगों के सबके टिकट हुए और सबने टिकट करवाए। गुरुदेव, सबके टिकट कैंसिल भी हो गए क्योंकि आपने व्यासपीठ से सबको आने के लिए मना कर दिया था। सही है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। कहाँ से हैं बाबू आप? ग्राम रुदा, जिला दुर्ग। कहाँ है ये? दुर्ग के पास, दुर्ग से 30 दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। जी जी, क्या कृपा करी बाबा ने? जी, जैसे ही मैं कुबेश्वर धाम से आया, मेरा काम पेंटिंग का काम करता हूँ। आपका टिकट कैंसिल नहीं हुआ था क्या? हो गया था। हो गया? नहीं हुआ था टिकट। मैं टिकट कैंसिल करने के लिए स्टेशन गया, जहाँ से टिकट कैंसिल करवाया वहाँ गया, बिलासपुर। आवाज बढ़ाइए बाबू। हाँ, मैंने टिकट कैंसिल करने के लिए स्टेशन गया और जहाँ से करवाया वहाँ गया, वहाँ से भी नहीं हुआ तो बिलासपुर फ़ोन लगाया। मेरे दोस्त रेलवे में हैं, बोले आपका टिकट कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं जी। तो फिर मेरा तो ध्यान कुबेश्वर धाम पे था, तो फिर मैं बिना सोचे ही अकेले निकल पड़ा। और जैसे ही मैं वहाँ गया, अच्छा दर्शन हुआ, जगह भी सामने मिल गया मेरे को। उसके बाद जैसे ही वहाँ से आया, दूसरे दिन से रोज फोन आता है कि यहाँ काम है, वहाँ काम है। मैं बता नहीं सकता बाबा जी, ऐसा लगता है कि मैं कुबेश्वर धाम पी रहा हूँ। जय हो, जय हो। आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है। मैं एक बात सबको बोलना चाहता हूं कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर जाएं। ये आपने लिखा है पत्र में, मतलब कुबेरेश्वर बाबा ने आपको दिया ना, बस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा ही ऐसी है। अब जहां जैसे लिखा है इन्होंने, दीपक जी साहू ने, कि गुरुदेव सबके टिकट कैंसिल हो गए, मेरा नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं बाबा को बुलाना था। अब आपने बिलासपुर तक विचार कर लिया टिकट कैंसिल करने के लिए, सारा दम लगा लिया, पर शिव को नहीं कराना था। शंकर ने बुलाया और आप चले भी गए, पहुंच भी गए, और बाबा ने कृपा करी, और ऐसी कृपा करी कि 10 जगह से काम के लिए फोन आना चालू हो गए और बाबा ने आपको काम दे भी दिया। ये शिव की कृपा। आप विश्वास रखकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखकर कथा स्मरण कर रहे हैं, मैं फिर निवेदन करूंगा, भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्त वृत्ति, मन विश्वास के साथ अगर कथा सुन रहा है तो ये मानकर चलना कि 3 महीने में बाबा कुंवर भंडारी आपके भंडार भर ही देगा, ये पक्का है। अब उससे प्रार्थना तो करो, अब दया, अब दया करो। शरीर में वायु का एक मूल स्थान होता है।
जैसे कई लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कि कथा सुनना चाहिए, कथा पंडाल में जाना चाहिए या कथा श्रवण करना चाहिए, चाहे चैनल पर सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर कथा सुनो। भाई, एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि आप कहते हो कि भगवान सब जगह पर है, तो फिर हमारी मम्मी तुम्हारी कथा में क्यों जाती है? जब भगवान सब जगह पर है तो हमारी मम्मी को कथा में जाने की जरूरत क्या है? हमने भी वही कहना चाहते हैं। हवा सब दूर है, बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा जम के, सही है। हवा सब जगह पर, और गाड़ी के पहिया पंचर हो गया हो, उसकी हवा निकल गई हो, और तुम किसी से जाकर कहो कि तुम पहुंच गए छुरिया में और वहां जाकर तुमने कहा कि साहब हमारी गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई है, और कोई तुमसे कहे हवा तो सभी जगह पर है, हवा की कोई कमी नहीं। अभी हम छुरिया तो नहीं गए, पर जाएंगे जरूर एक बार। नाम इतना जोरदार है तो घूमने में क्या दिक्कत है? तो कोई तुमसे कहे कि सब हवा निकल गई है पहिए की, और हवा तो वो कोई तुमसे कहे ज्ञान की बातें, हवा तो सभी जगह है। तो सब जगह है तो पहिए की हवा सभी जगह है, सभी जगह। ठीक। अब तुमने सोचा ये तो पागल है, इसके क्या मुंह लगना। फिर किसी के पास गए, वहां जाकर तुमने कहा भैया हवा, हमारी गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, तो वो तुमसे कि हवा तो अच्छे अच्छे की निकल जाती है। फिर तुमने कहा हवा कहां मिलेगी? हवा ही तो है, कहां नहीं मिलेगी? सब जगह हवा है। मनुष्य में भी हवा भरी हुई है। ओहो, 4-5 जगह गए और हवा कहीं पूछा, फिर कहीं गए, आप गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, हवा कहां मिलेगी? तो कहा फ्री है, सब जगह है, पहिए में हवा डलवानी। फिर कोई ने कहा ये हवा की दुकान है, यहाँ एक मशीन लगी हुई है, उस मशीन से टायर में हवा, जम के बोलो जरा, भरी जाती है। बिना मशीन के टायर में हवा भरा जाएगी क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से। नहीं। उसी तरह मेरा उस बच्चे से निवेदन है जिसने कहा था कि जब भगवान सब जगह पर है तो हमारी मम्मी तुम्हारी कथा में क्यों जाती है, तो उस बच्चे को समझाना चाहूंगा, हवा सब जगह पर है, भगवान कण कण में बैठा हुआ है, और मशीन तो यही लगी हुई है जो भर देती है। प्रूव करो अपनी मसल स्ट्रेंथ, नो चेयर डेयर लो, और फिटबिट जीतने का मौका पाओ। बिना मशीन के टायर में हवा नहीं भरा सकती। प्राप्त होगी हवा, पर वो मशीन से प्राप्त होगी। भगवान सब जगह पर है, कण कण में, रसातल में, जल में, थल में, वायु में, आकाश में, पताल में, तुम्हारे घर में, चप्पे चप्पे में भगवान है। पर भगवान को पाने का स्थान अगर कहीं है, जैसे हवा भरने का स्थान हवा वाले की दुकान है, उसी तरह भगवान को पाने का स्थान सत्संग और शिव महापुराण की कथा है, जहां परमात्मा मिल रहा है। क्यों जाते हैं मंदिर, क्यों जाते हैं भगवान के दरवाजे पर? कि वहां भगवान मिल जाए। हवा की दुकान वो मिलेगा, प्राप्त होगा वो। भगवान विष्णु को वायु कहा है, वायुदेव कहा। महाराज, इस मनुष्य के शरीर में
वायु का अपना एक तत्व का, पंच तत्व में से एक तत्व है वायु, जो शरीर के अंदर है। और उस वायु को एकाग्रित रखने के लिए हमारे यहां मंत्रों का प्रभाव है, मंत्रों की प्रबलता है। तीसरे नंबर पर है शिव, पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी के देव है। पृथ्वी का देव 33 कोटि देवताओं में किसी को नहीं कहा गया, पृथ्वी का देव केवल एक को कहा गया है, वो देव अधिदेव महादेव है। क्योंकि ये पृथ्वी के देव है। मृत्यु लोक का अगर आधिपत्य किसी के पास है तो शिव के पास। अब एक बात सावधानी से सुनिएगा, शायद शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी एक लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, एक लोटा पानी चढ़ा के आओ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा।
सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत शिव महापुराण का। जब संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को बुलाया और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा, मृत्यु लोक में द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं। सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में, पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण। सारे देवता जाने लगे पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक दे। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। यह हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है? अरे मम्मी, और देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ रहे। माता और पिता को चाहिए कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए, कब आए? बल्कि घर के लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से कहे, तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा। 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आई। कार्यकर्ता कह रहे थे, गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे हैं। अब बोलो, गर्मी किस किस को लग रही है आज? जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं? सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया, जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब
हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जा। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा ये नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, बोलो तो थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर ये पांचों की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रहे। ये शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी, क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल हो। पुत्र का मोही तो था जो धतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालो। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा, और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नेन पे चले, छबीली एक बार घूर के देख लेनी, इतना बल,
इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहाँ हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा गई। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया मुझे। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी, तो मैं धो दूंगी। अब समझदार पति था, समझ गया अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में, पहले वाने कपड़े ही धोया क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने अपने धो देगी दाल। ये निवेदन है आप सबसे। बच्चों को वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी 2 क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं। मंदोदरी कहती है क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो। मंदोदरी राम जी से कहती है क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो। भगवान ने पूछा क्यों। मंदोदरी कहती है यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है। कोई अच्छे से जाएगा कोई बुरे से जाएगा, मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना है। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब ढल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी। और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना तो मरने के बाद में मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा।
तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2 4 8 दिन और ज्यादा दे देगी। हो यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, न जोरदार तैयार मैयार होके रहो, तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी न बाजू वाली के ले जा, न मेरे को छोड़ दो। तो यमराज कहीं तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली। सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो अरे महाराज तुम्हारा ये मोह ये ठीक नहीं है। अगर ये मोह ठीक नहीं, ये आसक्ति पुत्र के प्रति ये ठीक नहीं है, ये मोह ठीक नहीं है। कहा समझाया भले थोड़े क्षण के लिए, कुछ देर के लिए मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, पर मिला तो सही ना। कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का सानिध्य, तो पहले भगवान को धन्यवाद देना कि हमको अच्छे लोगों का संग सानिध्य मिल रहा है। वर्चा ने कहा, चंद्रदेव के पुत्र बोले, आप चाहते हो कि मैं आपके करीब में रहूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर मेरे नारायण भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो मैं 2 क्षण उनका सानिध्य प्राप्त करूं, भले 2 क्षण के लिए जाऊं, पर जाऊं। अपने नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो, कहीं आसपास क्षेत्र में कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो प्रयास करना कि भले थोड़ा समय जाऊं, पर जाऊं, शिव की आराधना कर कर आऊं, शंकर की उस धरा को चरण छू कर आऊं जहां का कंकर शंकर है, उसको छू, भले 2 क्षण पर जाऊं, वहां पहुंचूं। अविरल भक्ति को मैं प्राप्त करूं। शिव आराधना में मैं डूबूं। वर्चा, मुझे जाना है, पर पुत्र मैं तुझे भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा, भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा। चंद्रदेव ने बुलाया भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु मेरी एक बात को स्वीकार करेंगे? बोलिए क्या बात? मैं अपने पुत्र वर्चा को भेजने को तैयार हूं, पर चाहता हूं कि ज्यादा समय मेरा पुत्र मृत्यु लोक में ना रहे, तुरंत मेरे पास वापिस लौट कर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होने वाला था, तब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से, कृष्ण से कहा था, हे कन्हैया कृपा करना,
आप अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को और भी जितने जितने हैं इनको बचा लेना, पर चंद्र का पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु बनकर जन्म लेगा इसको मत बचाना, क्योंकि इसके प्राण छूटेंगे, ये तुरंत अपने पिता के पास चले जाए। कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे, भगवान कृष्ण सबको बचा सकते थे तो इनको क्यों? एक प्रश्न और आता है, कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी ने इतने मर गए थे, भगवान अगर थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया? तुम्हारा जब जन्म होता है ऊपर लिखा पड़ी होती है कितने समय के लिए जाना चाहते हो, सील ठप्पे ऊपर से लगे होते हैं, नीचे नहीं। जब अभिमन्यु जन्म ले रहा है तो वर्चा स्वयं चंद्रदेव करेंगे, मेरा पुत्र मुझे शीघ्र चाहिए। अच्छे कार्य में, जनहित में, राष्ट्रहित में, धर्म हित में, जग हित में नेक कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं तो समझ लेना कि आपको भगवान ने थोड़े समय के लिए सील ठप्पे लगाकर ही भेजा था कि संसार में जाकर आपको ये अच्छा कार्य करना है, ये अच्छा करना है और आपके माध्यम से करना। जाओ आप ये कर्म करो। वर्चा अभिमन्यु बनकर जन्मे, आए, कर्म करा, स्वयं भगवान कृष्ण को ध्यान में था कि अभिमन्यु को घेर लिया गया है, इसको छुड़ाना चाहिए, पर नहीं छुड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र मर रहा था और आपने बचाया नहीं। भगवान के कैसे बचाऊं, क्योंकि ऊपर से लिखा पढ़ी कर कर आया था कि मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा, थोड़े समय के लिए जाऊंगा और जाकर ये कार्य करूंगा। तो फिर अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। करो तो। नूतन संवत्सर, नए साल से, नए वर्ष से, संवत्सर से नियम बना लो, एक बाल्टी पानी भर कर रखो, एक तांबे का लोटा घर के पास में दरवाजे के पास रखो। घर के व्यक्ति से कह दो जब जाओ, जब जाकर जल चढ़ाकर शिव जी को जाना। सुबह उठो, सबसे पहले नहाओ, नहाने के बाद दूसरा काम बाद में, पहले एक लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना, और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। तो 4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। अब भजो उसको। ब्रह्मा जी को अहंकार आया, उन्होंने सृष्टि रचना का काम बंद करा। इंदु नामक ब्राह्मण ने शंकर की आराधना करी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जैसे
पीपल के वृक्ष के नीचे लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था। हनुमान जी एक एक पीपल के पत्ते को गिन रहे थे और राम राम बोल रहे थे। पत्ते को गिनते जाएं और राम राम बोलते जाएं। उसी तरह जब हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन करते हैं, तो उस वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग का फल हमारे भाग्य में लिखा जाता है। उसको कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग का लाभ। हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजन का लाभ हमारे भाग्य के अंतर्गत हमारी किताब में लिखा जाता है। क्या आपने हजारों शिवलिंग का पूजन किया? आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बनाते हो पार्थिव शिवलिंग? रोज नहीं बनाओ तो 6 महीने में एक बार बनाओ, 3 महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, महीने में बनाओ, नहीं बने तो श्रावण महीने में बनाओ। पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। भले साल में एक बार करो, पर करो। जरूरी है पार्थिव शिवलिंग। महाराज इंदु नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हाँ, ये हरिद्वार की जो कथा है वो शिव फार्म, हरिद्वार में जो कथा होगी 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आस्था चैनल पर आएगी। वो 1 बजे से 4 बजे तक। शिव फार्म, भूपत वाला रोड, हरिद्वार। और कथा करवाना है मर्दा परिवार हैदराबाद से। ये लोग कथा करा रहे। एक बार जोरदार ताली बजाएं मर्दा परिवार हैदराबाद वालों के लिए, जिन्होंने हरिद्वार की पावन धरा पर कथा रखी। शिव कथा कर रहे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर रहे। इंदु ब्राह्मण एक लोटा जल का लेकर जाता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन करता है, उसका विसर्जन करता है। शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? पार्थिव शिवलिंग जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है। परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा कि वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाती है। वो रेखा का निर्माण अगर गलत भी हो गया है तो वो सवर जाता है। वो एक पहले भजन गाते थे ना, बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल। एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। एक वर तुम देना भोले, अखंड सौभाग्य हो जाऊं। हे शिव, ऐसी कृपा करना, मेरा अखंड सौभाग्य। दूजा वर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। दूजा वर ये देना भोले, गोदी लाल खिलाऊं। मेरे बाबा
दूसरा वर ये देना पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से कि मेरी गोदी में लाल हो। तीजा वर ये देना भोले अखंड भंडार भरा हो, मेरा घर भंडार भरा हुआ हो, सुख समृद्धि वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब समाहित हो। बहुत अच्छे अच्छे शिवलिंग का निर्माण होता है, पर निवेदन करेगी व्यास की, आप अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करिए। जब शिवलिंग थोड़ा सा आप बना दो और आपसे सही ना बने, तब जो विद्वान ब्राह्मण आपके पास में बैठे हो, कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हो, उनसे कहो गुरुजी मैंने बना दिया, मेरे से जैसा बना, अब आप इसको सही कर दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता उस शिवलिंग को श्रेष्ठ कर दे। हमें बहुत सारी पूजन करना नहीं आती, थोड़ी करो। और ये मत सोचो कि गलत हो जाएगी तो भगवान रूठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान तो रूठते ही नहीं। ये कर्माबाई का चरित्र कितना सुंदर कहता है। कर्म जरा विचार करो, आपके कहने पे तो आपका छोरा भोजन करने नहीं है, और वहां कर्माबाई हवाई लगा दे, अरे थाली भर के लई रे खींचड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, अरे जी मारा श्याम धनी जी मावे। ये जो कर्माबाई का स्वरूप दर्शन कर रहे हो, ये कर्माबाई का जगन्नाथपुरी का स्वरूप है। कर्माबाई का असली स्वरूप कैसा था? जब वो गांव में रहती थी, पिता रामनाथ जी, कर्माबाई 2 चोटी करती थी, लंबा लंबा चोटी, लहंगा 36 कली का, चोली, सिर पे एक छोटी सी चूनर डाल के रहती थी कर्माबाई, माथे पर एक बिंदी, होठों पर लाली थी कर्माबाई, कानों में छोटे से पिताजी ने बुंदे लाकर दे दी तो वो पहनी थी कर्माबाई, गले में तुलसी की माला पड़ी थी कर्माबाई के, छोटी सी 6 वर्ष की कन्या। और बाबा कहते हैं, माँ कहती है सुन हम खेत जा रहे हैं, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, घर में ठाकुर जी की सेवा है। इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल मतलब आगे बैठे ना, ऐसे लड्डू गोपाल छोटे से कन्हैया, और तू सुन इनकी सेवा कर देना और सेवा कर कर इनको भोग धरा देना। हाँ, और बाबा और माँ चले गए। कर्माबाई 6 साल की, इसको तो भोजन बनाना आता नहीं था। अब 6 साल की लड़की कितना भोजन बनाए। माँ को देखा था उसने भोजन बनाते हुए कि माँ खिचड़ी अच्छी बनाती थी, पर उसको खिचड़ी बनाना भी नहीं आता था। उसने सोचा खिचड़ी कैसे बनाए। माँ एक बर्तन रखती थी, बर्तन में पानी डालती थी, चावल डालती थी, दाल डालती थी, नॉन मिर्ची डालती थी, खिचड़ी बनाती थी। कर्माबाई ने भी एक इतना बड़ा बर्तन रख दिया, उसमें 1 कटोरी चावल डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, चावल 1 कटोरी, बाल्टी भर के पानी, थोड़ा नमक थोड़ी मिर्ची, और कर्माबाई भगोने को हिलाने लगी, चूल्हे पे रख के हिलाते 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 दोपहर हो गई, पर कर्माबाई की खिचड़ी नहीं बनी, क्योंकि वो खिचड़ी की जगह चावल का माड़ तैयार हो गया, कपड़े कलप देने वाला झोलिया तैयार। कर्माबाई ने देखा खिचड़ी नहीं बनी। कर्माबाई गई पड़ोस वाली काकी के पास में, काकी बाबा और मैया तो बाहर गए, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? काकी ने कहा 2 गिलास पानी डालो, थोड़ा 1 कटोरी चावल, जिसको नहीं आती हो खिचड़ी बनाना लिख लो, 2 गिलास पानी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, थोड़ा नून, थोड़ी मिर्ची, धीमी आंच में रख के उसको पका ले। कर्माबाई ने पकाया, खिचड़ी तैयार हो गई। दोपहर के 2 बज गए कर्माबाई को बनाते बनाते। इसने तुरंत खिचड़ी को थाली में उंडेला, उंडेलने के बाद उसमें गुड़ की खोड़ी रख दी, घी की बाटकी बीच में रख दी, और थाली ले जाकर भगवान के सामने रख दी। और भगवान से कर्माबाई क्या बोली? हे मेरे ठाकुर, जल्दी जल्दी खा ले, जितनी भूख तुझे लग रही है उससे ज्यादा मुझे लग रही है। ठाकुर बाबा बोल कर गए हैं भोग लगा देना, मैया कह कर गई है भोग लगा देना, इसलिए तेरे सामने धरी है।
तू जी में तो जद में जीमू, मानो ना कोई लाट की, और जीमो मारा श्याम धनी जीमा। हाथ जोड़ के बैठ गई, जल्दी जीम लेना हो। भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठी, जैसे ही हाथ जोड़ के बैठी इतने में तो जो पीतल की मूर्ति थी भगवान की पाषाण की, उसमें से भगवान ये 6 साल की वो 4 साल का प्रकट हो गया। 4 साल के मेरे ठाकुर प्रकट हो गए और 4 वर्ष के भगवान कृष्ण सामने आके बैठ गए। और जो कर्माबाई ने आंख खोली, खोलते से ही देखा और देखते से भुकुटियों से पूछा। भगवान भी भुकुटी हिला रहे, कर्माबाई भी भुकुटी हिला रही। इतने में कर्माबाई ने हाथ जोड़ के पूछा, ईमानदारी से बोल दे तू कौन है? भगवान बोले, कर्मा मैं तेरा द्वारकानाथ, मैं तेरा सांवरिया सेठ, मैं तेरा श्याम, मैं तेरा कृष्ण। धन्य धन्य। बाद में अब कर्मा भाई हमारे कर्मा भगवान को देख रही है। भगवान और कर्मा जब भगवान को देखी तो कर्मा भाई ने पूछा कि अरे कहां से आया है? भगवान बड़े प्रेम से बोले, तूने मुझे प्रेम से बुलाया इसलिए मैं प्रेम से आया। तूने प्रेम से बुलाया ना इसलिए प्रेम से आया। कर्माबाई ने कहा, कौन से गांव का रहने वाला है? भगवान बोले, मैं और गांव का, मैं तो ब्रज का रहने वाला हूं। अच्छा, क्या नाम है तेरा? कृष्ण। अच्छा, अपने आप को कृष्ण कहता है, तेरे को शर्म नहीं आती है? भगवान बोले, मेरा नाम कृष्ण है तो कृष्ण नहीं कहूंगा। काय के लिए आया है? भगवान बोले, भोजन करने आया, खिचड़ी बहुत जोरदार बनी है। कर्माबाई ने कहा, तूने तो खाई नहीं, तुझे कैसे मालूम कि अच्छी बनी है? जब तूने खिचड़ी खाई नहीं तो तुझे कैसे मालूम? तुझे पता कैसे खिचड़ी कैसी बनी? नहीं नहीं, कर्मा, मुझे तो पाना है। अब कर्माबाई 2 प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने रख दिए। कर्माबाई ने कहा, सुन, अगर तू कृष्ण है, तू ही मेरा भगवान है, तो मैं तुझसे 2 प्रश्न करूंगी, दोनों के उत्तर सही दे दे तो मैं तुझे खिचड़ी खाने दूंगी। ठीक है। कर्माबाई ने पहला प्रश्न किया, तेरे पिताजी का नाम बता। अब भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ इसको मेरे पिताजी का नाम ही नहीं मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे पिताजी का नाम तो वसुदेव जी है। कर्माबाई ने कब तो उठ के खड़े हो जाए, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद बाबा है? भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, कहा 2 बाप के चक्कर में पड़ा। अगर आज बाप एक होता तो खिचड़ी तो मिल जाती है। अब कर्माबाई ने दूसरा प्रश्न करा, तेरी मैया का नाम बता दे, मां का नाम बोल। तो कर्माबाई जैसी पूछी तो भगवान कृष्ण को लगा कि पिताजी का नाम जब नंद बाबा बताया ना तो मैया का नाम यशोदा बताया होगा, जी पक्का है। तो भगवान बोले, मेरी मैया का नाम तो यशोदा है। इतने में कर्माबाई बोली, अब तो उठी जा, पूरा ही उड़ जा। तो कर्माबाई ने पूछा, वो क्यों? भगवान कृष्ण पूछे, वो क्यों? कर्माबाई बोली, तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण तो देवकी के जाए थे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, ये कौन रिश्तेदारी बताता? पिताजी बता दिए नंद बाबा, मां बता दी देव, खिचड़ी बीच में लटक गई। अब खिचड़ी का क्या करते? भगवान कहने लगे, अच्छा मैं जाता हूं। कर्माबाई बोली, रुक जा जीम ले। अच्छा, ये कर्माबाई ने हाथ से खिचड़ी के 2 हिस्से कर दिए, इधर भी घी, इधर भी घी, इधर भी गुड़, इधर भी गुड़। ये तेरा, ये मेरा, तू पहले खा ले। भगवान कहने लगे, मैं खा तो लूंगा पर थोड़ा पर्दा कर दो। कर्माबाई बोली, अच्छा
पूरा खा जाएगा चोटे, मेरे को मालूम है तुझे, तू पूरा खाने वाला है। भगवान बोले नहीं खाऊंगा, मैं मेरा ही खाऊंगा, तू पर्दा तो कर। कर्मा भाई बोली हमारे यहाँ पर्दा ही नहीं है। तब पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, और घांगरिया की ओट बैठ कर शाम कीचड़ो आयो जी। 36 कली का लहंगा की ओट कर्माबाई ने कर दी और भगवान से कहा तुझे सौगंध है, तू तेरा ही खाना। भगवान भी मन में सोचे ये सब मेरा ही बना, मैं मेरा ही खाऊंगा। भगवान खुद का हिस्सा तो खाने लगे बड़े बड़े हाथ में भरकर। कर्माबाई लहंगे की ओट हटाकर देख रही थी तो भगवान ने देखा कर्मा तू मुझे देख रही, मैं नहीं खा रहा। कर्माबाई बोली मैं नहीं देखूं पर तू तेरा ही खाना, तेरे पिता की सौगंध है। भगवान मन में सोचे अब तो मैं मेरा ही खाऊंगा। अब भगवान खुद का हिस्सा तो खा गए, कर्माबाई का जो हिस्सा था क्योंकि बना तो भगवान के लिए ही था, भगवान उसको भी खा गए। आखिरी का पूरी थाली पोंछ के और भगवान हाथ में भरकर बस खाने ही वाले थे। वो तो कर्माबाई का भाग्य अच्छा था, उसने देख लिया और हाथ पकड़ लिया, कलुए पूरा खा गया, रख नीचे। भगवान के झूठा खाएगी कर्मा, कर्मा के मैं झूठा खा जाऊंगी, तू तो नीचे रख। अब ये हाथ मुंह के पास ले जाए भगवान और कर्माबाई खींचती जाए, कर्मा इधर खींचे भगवान उधर खींचे। इतने में कर्माबाई ने देखा ये ऐसे ताबे नहीं आएगा। कर्माबाई हाथ पकड़ के पीछे गई और भगवान के गले में बैया डाली और भगवान का हाथ पकड़कर कर्माबाई ने भगवान का हाथ अपने मुख में रख लिया, खुद खा गई भगवान के हाथ से। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, सोहन लाल लोहा कर प्रभु को हर्ष हर्ष गुण गावे लो। ऐसी कर्म, ऐसी कर्म। अरे थाली भर कर लई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जिमावे। थाली भर कर खिचड़ा रखा है, खाए। आप सभी को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को मां कर्माबाई के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां हैं। बहुत भाग्यशाली हो आप सब। मां कर्मा के जन्म दिवस का आनंद, ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ने के लिए महाराज भगवान ने इंदु के घर में, भगवान शिव कहते हैं इंदु तुमने ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस सुंदर शिवलिंग का निर्माण करा है और निर्माण करा, इस शिवलिंग का पूजन किया। इस शिवलिंग का मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारे यहाँ एक नहीं 10 पुत्र होंगे। और इंदु के घर में 10 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी का अभिमान तोड़ने के लिए शंकर भगवान ने 10 पुत्र दे दिए। वो 10 पुत्र जब बड़े होने लगे तो इंदु पिता के प्राण छूट गए। बेटों ने विचार करा अपने पिता के लिए क्या करा जाए। तब बेटों ने विचार करा अपने पिता के लिए क्या करा जाए। तब अपने पिता के लिए, उनका नाम चलाने के लिए इन 10 ने 10 सृष्टि का निर्माण कर दिया। अब जरा विचार करिए, ब्रह्मा जी सूर्य देवता से पूछ रहे हैं कि ये सृष्टि किसने बनाई, तो सूर्य देवता कहते हैं कि जब ब्रह्मदेव आपने सृष्टि नहीं बनाई तो ये 10 सृष्टियां अलग अलग बनी हैं, ये इंदु ब्राह्मण के पुत्रों ने बनाई। ब्रह्मा जी का अभिमान, ब्रह्मदेव का अहंकार टूट गया। और महाराज अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। अभिमतता में चले गए। ब्रह्मदेव का अभिमान, इसलिए शिव पंचायत में 5 देवताओं में ब्रह्मा नहीं है। महाराज ब्रह्मदेव नहीं है। पहले नंबर पर कौन है बोलते जाओ, गणेश जी,
दूसरे पर भगवान विष्णु, तीसरे पर भगवान शंकर, चौथे पर मां दुर्गा और पांचवे पर भगवान सूर्य नारायण। शिव पंचायत के ये 5 देव। शिव पंचायत के ये 5 देव। और इन 5 देवों के अनुसार ब्रह्मा जी केवल अभिमतता के कारण नहीं रुकता, ब्रह्मदेव केवल अहंकार के कारण नहीं रुकता। महाराज भगवान शिव जब कृपा करते हैं, दया करते हैं, ब्रह्मा तो केवल एक सृष्टि का निर्माण करे हैं, तो ब्रह्मदेव के मन में आ गया कि मैंने एक सृष्टि का निर्माण करा। पर शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो उपासक होते हैं, वो ना जाने कितनी सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, ये मालूम नहीं पड़ता। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए। परसों की कथा में कहा था कि आप अपना कर्म करे जाओ। आपने क्या कर्म करा है, कैसा कार्य किया है, आपके कर्म को दुनिया स्वयं याद करेगी। आप अपना कर्म करो। आप अच्छा करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको दुनिया खुद याद करेगी। श्रेष्ठ कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, आपको खुद याद किया है। कल एक प्रसंग चल रहा था राजा सहस्त्रबाहु का। जिस राजा सहस्त्रबाहु ने नर्मदा जी को रोक दिया था, एक हाथ उठाया था और जल निकला उधर से और रावण का शिवलिंग बह गया। रावण की पूजा अधूरी रह गई थी, इसलिए रावण को सहस्त्रबाहु के बंधन में पड़ना पड़ा। एक प्रसंग खड़ा होता है कि सहस्त्रबाहु ने गलती करी, जल रोका, जल छोड़ा, शिवलिंग बह गया, ये तो सहस्त्रबाहु की गलती। शिव महापुराण कहती है जब कोई धर्म के लिए आगे बढ़े, सत्कर्म के लिए आगे बढ़े, नेक कर्म के लिए आगे बढ़े, हमारे सनातनी धर्म को जब अग्रणता का भाव लेकर जाए, कोई सनातन धर्म को अग्रणता की ओर लेकर जाए, कोई धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाकर लेकर जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करना आप कि बन सके तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना, रोकने का नहीं। सहस्त्रबाहु ने रोकने का प्रयास, सहस्त्रबाहु ने एक गलती कर दी कि नर्मदा जी के जल को रोककर एक हाथ उठाया और हजारों हाथ में से एक हाथ उठाकर नर्मदा का जल उधर से भेज दिया जहां पर शिवलिंग रखा हुआ था। रावण का शिवलिंग पानी में बह गया। रावण को तो भोगना पड़ा कि सहस्त्रबाहु के बंधन में पड़ना पड़ा, पर सहस्त्रबाहु को क्या भोगना पड़ा, तो वो भी शिव पुराण करती है। वो भी शिव पुराण कर रही है कि रावण जब लंका अधिपति रावण चले गया, तब जमदग्नि जो वन में निवास कर रहे थे, वहीं से सहस्त्रबाहु जा रहे थे। जमदग्नि जी ने सहस्त्रबाहु का सम्मान किया, उनको खूब खिलाया पिलाया, आदर सम्मान सत्कार दिया। तो सहस्त्रबाहु के मन में आया, इतना सारा राजसी ठाट इस जंगल में कहां से आया? तो मालूम पड़ा कि ये कामधेनु ने दिया। कामधेनु स्वयं सहस्त्रबाहु मांगने लगे, जमदग्नि जी ने नहीं दिया। आखिरी में जमदग्नि जी से कामधेनु सहस्त्रबाहु छुड़ा कर ले गए। थोड़ी देर बाद परशुराम जी आ गया। परशुराम जी ने आकर पूछा, क्या बात है पिताजी, आप मौन क्यों हो, आप चुप क्यों बैठे हो? परशुराम जी ने जैसे ही पूछा तो जमदग्नि जी ने कहा कि मेरी कामधेनु गाय को सहस्त्रबाहु ले गए। बीच रास्ते में सहस्त्रबाहु जी को रोका परशुराम भगवान ने। युद्ध प्रारंभ हुआ। सहस्त्रबाहु की जब भुजाएं कटना प्रारंभ हुई,
एक एक भुजा जब सहस्त्रबाहु की कटने लगी तो दत्तात्रेय भगवान को सहस्त्रबाहु ने याद किया। दत्तात्रेय भगवान आकर खड़े हुए, बोलो सहस्त्रबाहु, क्या बात है? सहस्त्रबाहु कहने लगे, मैंने आपकी आराधना करी है, पर एक बात तो बताओ, इतनी भुजाएं मुझे मिली है, आज मेरी भुजाएं क्यों कट रही है? भगवान दत्तात्रेय ने कहा, सहस्त्रबाहु तुमने एक गलती कर दी थी। जब रावण शिव की पूजन कर रहा था, उसकी पूजन पूरी नहीं हुई थी और तुमने जल का वेग छोड़कर शिवलिंग को पानी में विसर्जन कर दिया था। जैसे पानी में शिवलिंग गया और गोल गोल घूमकर सब कुछ ठंडा हो गया, तुम्हारी भी जितनी भुजाएं हैं ये सब कटकर गिरेगी और तुम्हारे प्राण छूटेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कोई आराधना करे, पूजन करे, पार्थिव शिवलिंग का स्मरण करे या शिव मंदिर में पूजन करे, निवेदन है बन सके साथ दीजिए, नहीं बन सके तो हाथ जोड़कर चल दीजिए, पर विघ्न नहीं डालना, हमें विघ्न नहीं डालना। सहस्त्रबाहुओं की भुजा कटने लगी, अंत में प्राण छूट गए। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ